टूर्नामेंट की बहुत अहम शख्सियत हमारे इस तैयार में बहुत कम दिनों में सियासत के मैदान में अपनी कामयाबी के परचम को बुलंद करने वाला, सियासत के मैदान में अपनी शख्सियत का लोहा मनवाने वाला हमारे इस तैयार का बहुत नायाब चेहरा जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब, चेयरमैन प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, मार्टिन गंज, पूरा ये काफिला, पूरा ये कुंबा जो है आ चुका है। बहुत उम्दा शख्सियत जिसके इंतजार में ये कहा जा रहा था, ये चीख चीख कर यहाँ अहले छितारा के एक नौजवान ये कह रहे थे कि कफस उदास है बादे सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है बादे सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो पहले खुदा आज जिक्र यार चले। कफस उदास है बादे सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो पहले खुदा आज जिक्र यार चले, और फूलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ की गुलशन का कारोबार चले। जो आवाज दी गई थी, जिस शख्सियत को बड़े की मोहब्बत से बुलाया गया था, जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब, किसी के मोहताज तारुफ नहीं है और नुमाया अहबाब है। जनाबे अबू शेख उर्फ अबू दरदा, प्रधान पद के भावी प्रत्याशी मौजा चितारा महमूदपुर, आज इस बस्ते में अगर कोई नजर नहीं आ रहा है, एक मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ चेहरा जनाबे सौरभ सिंह साहब के साथ हर वक्त अपने आप को कानून से निछावर करने का जज्बा लेकर चलने वाला जनाबे शहजाद उर्फ सल्लू साहब, मुंबर तमाम प्रधान छत्तेपुर की कमी आज पूरी तरह से इस बस्ते में नजर आ रही है। बहुत उम्दा शख्सियत जनाबे शहजाद खान उर्फ सल्लू साहब, जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब के बहुत अच्छे दोस्तों में शामिल, लेकिन आज इस काफिले में वो चेहरा नहीं दिख रहा है। लेकिन जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब का जो रिश्ता है हमारे गांव की मिट्टी से, हमारे गांव के एक फर्क से, वो कोई नया नवेला नहीं है। इन्होंने हमेशा अपने गांव की तरह जो है चितारा के लोगों को सम्मान दिया, प्यार दिया, जिसका पूरा चितारा ताउम्र कर्जदार रहेगा। मैं एक बार फिर से पूरा जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आवाज दे रहा हूँ जनाबे आरिफुर को चुनने साहब, वार्ड नंबर 9 से महाप्रधान पद के भावी पर उनका कारवा आ चुका है। फौरन आप इस हालिया गेट की जानिब बढ़ें। जनाबे आरिफुर को चुनने साहब का कारवा आ चुका है। फौरन आप पहुंचे, जितनी जल्दी हो आप रिसीव करने के लिए आप रोड पर पहुंचे, और यहाँ से 2-3 अफराद की एक टोली गई है रिसीव करने के लिए। जनाबे आरिफुर को चुनने साहब, वार्ड नंबर 9 महाप्रधान पद प्रत्याशी, उनकी गैर मौजूदगी में उनका कारवा आता हुआ कैप्टन ऑफ आदर्श कालेपुर और कैप्टन ऑफ बलिया को आवाज दी जा रही है। अगर मेरी आवाज दोनों टीमों के कैप्टन तक पहुंच रही हो तो फौरन आप जितनी जल्दी हो फौरन आप स्थान से आप प्रस्थान करें। जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब, वार्ड नंबर 8 से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी, बहुत नायाब चेहरा, बहुत मुनफरिद शख्सियत हमारे टूर्नामेंट में जो है चार चांद लगाती हुई जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब अमन का पैगाम लेकर आया है। मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का एक सच्चे आलमदार के तौर पर कम उम्र में उस मिशन पर निकला है। उस मिशन पर हर लोगों के ताउन और सहयोग के लिए आपका आकांक्षी है, आपका तलबगार है, ये दुआ है, ये जो है नुमाया किरदार है। जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब बेहतरीन शख्स
शख्सियत हमारे पड़ोस माना कमाल की सरजमीन से चलकर आया। ये नौजवान शहजादा हमारे टूर्नामेंट में जो है वसूल करता हुआ जनाबे आरिफ चुन्ने साहब का भी कारवा हमारे टूर्नामेंट में आ चुका है। जिक्री उर्फ फुरकान ये तमाम लोग जा चुके हैं और हजरात गिरामी एक और कारवा हमारे टूर्नामेंट में प्रस्तुत देता हुआ हमारे इस टूर्नामेंट की आन, हमारे इस टूर्नामेंट की बान, हमारे इस टूर्नामेंट का वफा, हमारे इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए तशरीफ आवरी होती हुई हमारे प्यार का बहुत मशहूर चेहरा जनाबे मोहम्मद राशिद साहब समाज सेवी फरीदी, जनाबे शहाबुद्दीन पूर्व खिलाड़ी संगर, जनाबे मोहम्मद हारिस फरीदी, जनाबे बबलू साहब फरीदी, ये तमाम लोग हमारे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हुए ये पूरा काफिला हमारे इस टूर्नामेंट में आता हुआ जनाबे आलिपुर के चुन्ने साहब का भी कारवा हमारे इस टूर्नामेंट में आ चुका है, जिसके लिए ये कहा जा रहा था, ये पैगाम दिया जा रहा था कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो रोशन है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो रोशन है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है, जो मोहब्बत की रोशनी नजर आ रही थी उस मोहब्बत की रोशनी में गुस्ल करते हुए नहाते हुए जनाब मोहम्मद राशिद साहब को देखी, जनाब मोहम्मद आलिपुर चुन्ने साहब का जो कारवा चलकर आया है, जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब, जनाब मुशफिक साहब, वसीम ज्वेलर्स खेता सराय, जनाब सौरभ सिंह कुबीनी साहब, ये पूरा कारवा हमारे टूर्नामेंट में आता हुआ बहुत से मेहमान, फहरिस्त बहुत तवील है और अभी कुछ मेहमान रास्ते में है। आप कुर्सियों का फौरन इंतजाम करें और बाहर के दर्शकों से मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी आप कुर्सियों को छोड़ दें कुछ वक्त के लिए, क्योंकि हमारे मेहमान आ रहे हैं, आप इसका ख्याल रखें। और मेरे गांव के लोगों से भी गुजारिश है जो नौजवान कुर्सियों पर बैठे हैं बड़ा मेहरबानी बगैर कहे हुए आप कुर्सियों को छोड़ दें, क्योंकि मेहमानों का एक बड़ा वसी जो है काफिला, बहुत मेहमान हमारे टूर्नामेंट में आए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कोई मेहमान नाराज होकर न जाए। एक मेहमान एक दर्शक अगर आपके खेल से रूठ कर चला गया, नाराज होकर चला गया, तो आपके खेल पर दाग लगेगा। आप इस चीज का ख्याल रखें। फौरन जो है बाहर के लोगों से गुजारिश है मेहमानों को छोड़कर जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनको छोड़ करके और लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कुछ वक्त के लिए आप कुर्सियों से दूरी अख्तियार कर लें। यह हमारे खेल के लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। बलिया को आवाज दी जा रही है और टीम कालेपुर 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। श्री योगेंद्र पाल सर पॉइंट लाइन पर पहुंचे, इतना ज्यादा विलंब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो हमारे गांव की टीम हो, चाहे वो मेहमान टीम हो, चाहे वो इलाके की टीम हो। ये आवाम, ये दर्शक, ये मक्ताब, ये सामान्य दर्शक, ये हमारे तमाम गेस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपके फन को, ये आपके खेल को, ये आपकी कायदाना सलाहियतों को देखने के लिए आए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है बार बार अनाउंसमेंट करना, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे खेल के लिए, हमारे लिए बजाते खुद अच्छा नहीं है। इसलिए कालेपुर से मेरी गुजारिश है और टीम बलिया से गुजारिश है आप आ जाए। कोई बलिया अभी तक आई नहीं ग्राउंड में। कहाँ टिमियाँ कहाँ रह गई पता नहीं चलता।
साथी जनाब मोहम्मद मुशफिक साहब सिद्दीकी वसीम ज्वेलर्स खेता सराय, जनाब महताब उर्फ बाबू, जनाब अयाज मौसम फवाज, ये तमाम लोग जनाब समीर पीघे के निमंत्रण पर हमारे इस टूर्नामेंट का भी हिस्सा है। मैं इन सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक डेलीगेशन चलकर आया है जनाब आरिफ उर्फ चुन्ने साहब वार्ड नंबर 9 महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी जनाब मोहम्मद आरिफ उर्फ चुन्ने साहब की गैर मौजूदगी, जो इस वक्त फिलहाल कुवैत में मौजूद, लेकिन वहां से दुआएं करता हुआ मुबारकबाद अहले चितारा को पेश करता हुआ आज इसी दस्ते में जनाब इश्तियाक नेता जनाब महफूज, ये तमाम लोग जो है जनाब आरिफ उर्फ चुन्ने के कारवा में शामिल होकर के हमारे टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हुए मैं एक बार फिर से आवाज दे रहा हूँ, टीम ऑफ बलिया, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो, तो आप फौरन जो है आवाज पर लब्बैक कहते हुए फौरन अपने आप को इस ग्राउंड के हवाले कर दे। और हजरात गिरामी, हमारी इस टूर्नामेंट में अगर कोई शख्सियत चार चांद लगा रही है, कोई नौजवान अगर हमारे खेल को चार चांद लगा रहा है, तो वो नामी है जनाब सौरभ सिंह उर्फ साहब, चेयरमैन प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मार्टिनगंज जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब, समाज सेवी तारा कमाल वार्ड नंबर 8 महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी जनाब मोहम्मद राशिद साहब, समाज सेवी फतेठी, जनाब बबलू साहब फतेठी, जनाब हारिस फतेठी, जनाब अमजद खान बखरा, जनाब मुशफिक साहब वसीम ज्वेलर्स खेता सराय, जनाब आरिफ उर्फ चुन्ने साहब सोंगर। ये एक चीज अर्ज करता चलूं कि फिल्म से इल्म तक, इल्म से फिल्म तक, दानिश्वरी से शायरी तक, हर मैदान में अपनी अजमत और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने वाली जो शख्सियत थी वो मरहूम कैफी आजमी साहब की थी। यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था। यही से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी कि लरसते दिल से, धड़कती निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाए, दिल और नजर की दुआएं कबूल हो जाए। हज़रात गिरामी, इस आजमगढ़ की मिट्टी ने बड़े बड़े शायर, कवियों और साहित्यकारों को जन्म दिया। इस आजमगढ़ की मिट्टी ने बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर और मुजाहिदों को जन्म दिया। इस आजमगढ़ की मिट्टी ने उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला राम नरेश यादव जी को जन्म दिया। इस आजमगढ़ की मिट्टी ने अल्लामा शिबली नोमानी जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत को जन्म दिया। अल्लामा शिबली की सीरत नबी, जिसको काहिरा में अरबी में जब तर्जमा किया गया और कहा गया कि अरब के दानिश्वरों को, और ये कहा गया और ये सोचा गया कि अरब के दानिश्वरों ने ये कहा कि ऐसी मोतबर, ऐसी मुस्तनद सीरत पर किताब लिखने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, तो शिबली एक नाम नहीं बल्कि हमारी और आपकी तहजीब का एक कुतुब मीनार है। शिबली एक नाम नहीं बल्कि इस्लामी तमद्दुन और इस्लामी तहकीकाती निज़ाम का एक रोशन आफ्ताब का नाम अल्लामा शिबली नोमानी है। यही वजह है कि जनाब सौरभ सिंह फतेही साहब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। हज़रात गिरामी, एक आम इंसान और दूरअंदेश इंसान में यही फर्क होता है कि हालात किस मुख्तर आगे बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा एक दूरअंदेश इंसान को हो जाता है। यही वजह थी कि जब मुल्क की आज़ादी की लड़ाई का दौर चल रहा था, तो जहां एक तरफ सियासत के महाज पर महात्मा गांधी, मौलाना आजाद थे, वादत के महाज पर जोश अली आबादी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये दोनों सिलसिले
साथ साथ चल रहे थे। और जब इन दोनों का इम्तिजाज होता है तो मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन होता है। यही वजह है मुल्क की परचम और मुल्क की अमन के लिए ये पैगाम जनाब सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब ये कह रहे हैं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, और मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। मुल्क के तय अपने आप को निछावर करने का, मुल्क के तय अपने आप को कुर्बान कर देने का संकल्प लिए आज के इस वक्त में, आज के इस दौर में अपनी शख्सियत का अगर कोई मुनफरिद अंदाज में अगर कोई लोहा मनवा रहा है तो वो नामे नामी जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब, जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, चेयरमैन प्रतिनिधि मार्टिनगंज, जनाबे अबू शेख उर्फ अबू दर्दा, जनाब प्रधान पद के भावी प्रत्याशी जनाबे अबू शहमा, हिंदुस्तान बर्तनी स्टोर खेता सराय जनाबे मोहम्मद अनवर साहब, जिया ब्रदर्स हार्डवेयर, ये तमाम लोग और जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब का पूरा काफिला धीरे धीरे अब हमारे ग्राउंड की जानिब कूच करता हुआ कूच करने वाला है, क्योंकि हमारे ये हमारे बहुत अजीज मेहमान जिन्होंने बहुत कम दिनों में 4 से 5 सालों जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब धीरे धीरे अपने बाबरकत कदम को ग्राउंड की जानिब लेकर रवा तना होते हुए और इस सरबराही में जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब की लेकिन पूरी इफ्तिताह की तमाम तर बारीकियों का जायजा लेते हुए, पड़ताल करते हुए जनाबे राशिद उर्फ मोधू साहब, जनाबे अबू तालिब उर्फ अच्छू साहब, जनाबे मोहम्मद अरशद साहब, ये तमाम लोग बुजुर्ग शख्सियत हमारे गांव की मुअज़्ज़ज़ तरीन जो प्रथा चली आई है, जो है हमारे गांव की बुजुर्गों द्वारा जो है मुसाफा करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तमाम तर पुरानी खूबियां, वो तमाम तर जो है एक एक चीजों को पुर किया जा रहा है। और जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब जैसा मुअज़्ज़ज़ चेहरा हमारे खेल की रौनक में चार चांद लगा रहा है। धीरे धीरे ये काफिला जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब, जनाबे अबू शहना हिंदुस्तान बर्तन स्टोर खेता से, जनाबे अनवर साहब जिया ब्रदर्स हार्डवेयर चितारा, जनाबे अबू शेख उर्फ अबू दर्दा साहब प्रधान पद के भावी प्रत्याशी की बड़ी सराहनीय मेहनत रही जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब से जो उनका मित्रता का रिश्ता है, जो आपसी लगाव है, आज उस लगाव के तहत अबू दर्दा चितारवी के एक पैगाम पर, एक मैसेज पर जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब ने अपना बहुत बेशकीमती वक्त जो है हमारे गांव के खेल को पेश करते हुए गिरते हुए, जिसका हमारी कमेटी शुक्रिया अदा कर रही है। कमियां अगर कोई खल की है जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब के साथ शाना बशाना अपने आप को लेकर तैयार रहने वाला, दुनिया कबड्डी और इस इलाके में अपनी पहचान बनाने वाला बहुत ही मजबूत सिपाही इस दस्ते का जनाबे शहजाद खान उर्फ सल्लू साहब निवर्तमान प्रधान छत्रपुर की गैर हाजिरी है, लेकिन दुआएं शामिल है। धीरे धीरे यह कारवां अब मेहमान टीम मदरसा रहमानिया हिरनई की जानिब बढ़ता हुआ नामे नामी जानते हुए मुबारकबाद देते हुए क्या निराले अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या मुनफरिद अंदाज है जनाबे सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब के अंदर ये खूबी है, चाहे किसी भी वक्त कोई भी परिस्थिति हो हमेशा अपने चेहरे को खुश रखता है, चेहरे पर मुस्कुराहट की बादे सदा को लेकर चलने वाला हमारे इलाके का मुअज़्ज़ज़ चेहरा
दुनिया सियासत में आज के दौर में अपनी शख्सियत का लोहा पूरे इस जिले में अगर कोई हासिल किया है, मनवाने में कामयाब रहा है, जनाबे सौरभ सिंह बेनू साहब के तमाम चाहने वाले उनके मद्दा मोबाइल में इन तस्वीर को कैद करते हुए ये पैगाम उर्दू को लिहाज से दे करके उर्दू से मोहब्बत करने वाले जनाब सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब ये पैगाम दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लबों से चूम कर इजहार उल्फत ही नहीं करते, लबों से चूम कर इजहार उल्फत ही नहीं करते, गुलिस्ताने अदब तो हुस्न और खुशबू भी देते हैं, तुम्हारी खिदमत उर्दू बहुत मशहूर है बेशक, मगर उर्दू को अपना खून हम हिंदू भी देते हैं। तहजीब उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं, जब से मेरी ज़बान पर उर्दू के चंद लफ्ज़ जब से है मेरी ज़बान पर, तहजीब मेहरबा है मेरी ख़ानदान पर। उर्दू को मोहब्बत, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए जनाब सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब का जो आज कदम है, मैं उस कदम की सराहना करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उनकी आमद ने हमारे गांव का जो उनका रिश्ता चलाया है 5-7 सालों से, आज उस रिश्ते को जनाब सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब ने आज उस रिश्ते के बोर को और मजबूत किया है। मैं ये समझता हूँ आज आपने भले ही आपने 10 से 15-20 मिनट आपने वक्त दिया, लेकिन हमारे लिए ये 15 घंटे से कम नहीं है। आपकी मसरूफियात, आपकी मजबूरियां हम बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन जनाब सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब ने अगर वक्त दिया है तो यह हमारे खेल के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। कमेटी के सदस्यों से इजाजत लेकर रुखसत होते हुए जनाब सौरभ सिंह उर्फ बीनू साहब ने इजाजत लेकर दुआ दे करके हमारे टूर्नामेंट से विदा होते हुए अभी इफ्तिताह किया गया था जनाब सौरभ सिंह साहब के हाथों। अगर दोनों टीमों में से कोई भी टीम अगर पहला स्कोर हासिल करती है, जनाब मुजीबुर रहमान साहब खादी की जानिब से एक परस इनाम में दी जाएगी रकम रखने के लिए। भाई अब्दुल्ला काफी सेंटर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो फौरन आप एक बार अपनी बेहतरीन चाय का, कॉफी का आप एक बार दौर चला दीजिए। हाँ भाई, काफी 7 स्टार बाबा क्लब भादो द्वारा आयोजित बाल कबड्डी दिनांक 24/10 समय 8 बजे से स्टार्ट है। आप जरूर पहुंचे। 24 तारीख बाल कबड्डी जो है एक जूनियर खेल होता है। हट जाए जिक्री भाई, ऐसे यार भी जवाब में आवत है। तो गए लेने अरे अरे अब भैया मंडल ना हो भैया की ना गिरे। हाँ जम भाई, वो और 0 आदर्श क्लब कालेपुर ने स्कोर का आगाज किया है। 3 और 0 जनाब मुजीबुर रहमान साहब भादों की जानिब से जो परस इनाम में आई है वो कालेपुर को हासिल होती हुई। चार और 0 अगले मुकाबले के लिए सोवर और जो है रंगडी को आवाज दी जा रही है। 1 नंबर को आजमाया गया है।
कबड्डी की सदाओं को गुनगुनाता हुआ बार बार इस वक्त जो है अटैक करता हुआ, लेकिन कामयाबी ने कदम चूमने से इनकार किया। वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में 4-0 जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब समाज सेवी पारा कमाल की निगाहों के सामने अपनी फन कराना सलाहियत को निचोड़ता हुआ बलिया इस वक्त जो है 0 की स्कोर पर संघर्ष करता हुआ 4-0 चलता हुआ प्रिंस का आगमन 8 नंबर इस वक्त मारता दुनिया कबड्डी में बहुत दिनों से अपनी फन कराना सलाहियत का लोहा मनवाता हुआ प्रिंस यादव, लेकिन इस मर्तबा पहले से कमेंट थे कैच करने के लिए प्रिंस यादव को बआसानी इस मर्तबा अपने कैद खाने में कैद किया और कैद के जरिए प्रिंस यादव जो है एक स्कोर बना बैठे और एक अहम पॉइंट हासिल किया है मदद टीम ऑफ बलिया ने। 3 और 2 पर मुकाबला चलता हुआ आगमन हो रहा है जनाबे अमान महताब समाज सेवी पारा कमाल वार्ड नंबर 9 से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी। उनका कारवा टूर्नामेंट के बाहर इस्तेमालिया गेट से चंद कदम दूर रोड पर आ चुका है। कमेटी के सदस्यों से मेरी गुजारिश है कि फौरन आप रोड पर पहुंचे। अरे इनका 4 रहा भाई, पहले 5 मैं होगा। आवाज दे रहा हूँ टीम संयोजक ऑफ टूर्नामेंट मोहम्मद उमैर और मोहम्मद अफसल से मेरी गुजारिश है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपका मेहमान आपके टूर्नामेंट में आ चुका है, फौरन आप पहुंचे। जनाबे अमान महताब समाज सेवी पारा कमाल, जनाबे अमान महताब समाज सेवी पारा कमाल वार्ड नंबर 9 से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी। उनकी 9 से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी उनका आगमन हो चुका है पूरी तरह से कमेटी के सदस्य यहां से पहुंचते हुए। सही है, सही है। लाइट चेक करावा। 5 और 2 1 नंबर को इस वक्त आजमाया गया है। आदर्श हलफ कालेपुर शुरुआती दौर से बहुत अहम पॉइंट हासिल करके 3 अंक की लीड करता हुआ बैक फ्लाइंग किक इस वक्त जो है प्रिंस के शहजादों के सीने पर वार करता हुआ बार बार इस वक्त जो है अटैक करता हुआ 12 नंबर इस वक्त बलिया और प्रिंस चलती की फिराक में थे, लेकिन चलती लेने के बजाय खुद चल बैठे और एक स्कोर बेनिफिट की शक्ल में जाये किया है आदर्श क्लब कालेपुर ने 5 और 3। और इसमें श्री योगेंद्र पाल सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, पहला सेट खत्म होगा, लाइन अप करा दीजिएगा। हमारे टूर्नामेंट के रूहे रवा जनाबे मुशफिक सिद्दीकी वसीम ज्वेलर्स खेता सराय प्रोप्राइटर, उनका भी स्वागत किया जाएगा, गुलपोशियां की जाएंगी। 5 और 4 1 पॉइंट का फर्क चलता हुआ अपने हाथों के जरिए हैंड टच करने की मूड में एक शाख से दूसरे शाख पर प्यारे से अंदाज में मचल रहा है, लेकिन कामयाबी बहुत दूर थी। कामयाबी ने कदम चूमने से इनकार किया, वापस बगैर किसी स्कोर अपने कोड बतौर समापन करता हमारे इस टूर्नामेंट में आगमन हो चुका है जनाबे अमान महताब समाज सेवी वार्ड नंबर 9 महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी, जनाबे काशिफ खान दारा कला, जनाबे सैद खान हिंद
हिंदुस्तान ट्रेडर्स, जनाब शहजाद खान, जनाब शहजाद खान, जनाब मोहम्मद आकिब, ये तमाम लोग जनाब अमान महताब के शाना बशाना उसी दस्ते में शामिल हैं। मैं मुंतज़मीन कमेटी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप फारम रोड पर पहुंचे, जनाब अमान महताब आपके दावे, आपके दावतनामे पर, आपके पैगाम पर, आपके टूर्नामेंट में हाजिर होता हुआ फौरन यहाँ से टीम पूछ कराई जाए और जनाब अमान महताब को आप रिसीव करके हमारे इस टूर्नामेंट की तरफ लेकर आए। 6 और 4 जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब वार्ड नंबर 8 से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी, जिन्होंने बहुत कम दिनों में अपने आप को पूरी तरह से पूरे खित्ते शिराज़े हिंद जौनपुर और आजमगढ़ के जिलों तक अपने आप को पहुंचा दिया है। अगर सामाजिक क्षेत्रों की बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए, तो जनाब तारिक खान साहब ने हमेशा मोहब्बत को फरोग दिया है, हमेशा मोहब्बत को बढ़ावा दिया है। आज इसके अंदर एक मिशन ये है कि आवाम की खिदमत करना और आगामी क्षेत्रीय चुनाव में हमारे मित्र, हमारे दोस्त जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब सियासत में ताल ठोकते नजर आएंगे। जनाब आरिफ चुन्ने साहब वार्ड नंबर 9 से महाप्रधान पद के प्रत्याशी, जनाब मोहम्मद राशिद शेख साहब समाज सेवी भदोती, जनाब मुशफिक साहब वसीम ज्वेलर्स खेता सराय, ये तमाम लोग, जनाब जीशान सिद्दीकी, जनाब आसिफ बहाउद्दीन, जनाब आहिर साहब, जनाब मोहम्मद अजीम, सब लोग ये कह रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब की सरबराही में ये कहा जा रहा है ये उधर सीपुर वॉलीबॉल कल है भाई, कल 9 और 4 5 पॉइंट का फर्क चलता हुआ, 5 पॉइंट का डिफरेंस चलता हुआ और अब यहाँ से दोनों टीमें लाइन अप होती हुई और जनाब मुशफिक सिद्दीकी, वसीम ज्वेलर्स खेता सराय और पूरा उनका काफिला जो उनका दस्ता चलकर आया है, जनाब महताब उर्फ बाबू, जनाब मोहम्मद अयाज, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद फवाज, ये तमाम लोग अभी धीरे धीरे हमारे ग्राउंड की जानिब रवा और तमा होंगे। दोनों टीमें इस वक्त गुलपोशियां करने के लिए लाइन अप होती हुई, हमारे टूर्नामेंट में मेहमानों की बहुत तवील फहरिस्त है, उसी की वजह से टूर्नामेंट में बीच बीच में दरमियान में जो है थोड़ा सा रुकावट का शिकार होता हुआ, लेकिन अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे इस टूर्नामेंट की बहुत अहम शख्सियत, हमारे इस टूर्नामेंट में एक नौजवान चलकर आया है, जनाब मुशफिक सिद्दीकी, वसीम ज्वेलर्स खेता सराय, ज्वेलरी के क्षेत्र में बहुत सालों से, कई अरसों से अपने आप को स्थापित किया है खेता सराय और दूर दूर तक जो है वसीम ज्वेलर्स का जो है डंका बज रहा है। उसी दस्ते से, उसी नामी से प्रोप्राइटर के तौर पर जनाब मोहम्मद मुअज्जम अयाज, जनाब महताब उर्फ बाबू, ये तमाम लोग, जनाब मुशफिक सिद्दीकी, जनाब फवाज, ये लोग शिरकत किए हैं। ये काफिला धीरे धीरे हमारे इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है, धीरे धीरे हमारे ग्राउंड की जानिब रवा और तमा होता हुआ और आगमन हो रहा है जनाब अमान महताब, समाज सेवी पारा कमाल, जनाब मोहम्मद सैद पारा कमाल, मोहम्मद आकिब, ये तमाम लोग मोहम्मद अमान के हमरा इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। पूरी तरह से ये पूरा काफिला हमारे इस टूर्नामेंट में आता हुआ, जिसके लिए ये पैगाम दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि कौन आया आला बज़्म वक़ार आया है, कौन आया आला बज़्म वक़ार आया है, गुलों में रंग खिसा में बहार लाया है। अरे तमाशबीनों, सारा
तालियां तो बजाओ, क्योंकि इस टूर्नामेंट का वो जाने बाहर आया है, वो आमद हुई है। बिल्कुल नौजवान, बिल्कुल नई उम्र, नया खून, लेकिन सियासत में अभी से अपने आप को मजबूती से पेश करके अपने आप को उस मंजिल तक लेकर जाने का संकल्प लिए अगर कोई गली गली, गांव गांव, चौराहों तक अगर कोई दौड़ रहा है, जनाबे अमान महताब, जनाबे काशिफ खान, जनाबे सैयद खान, जनाबे मोहम्मद आकिब शेख, जनाबे शहजाद खान, जनाबे एहतिशार खान, जनाबे शहजीब खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये तमाम लोग हमारे इस टूर्नामेंट में आ चुके हैं। हमारी कमेटी एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करती है, खैर मकदम करती है। जनाबे अमान बिल्कुल नौजवान है, लेकिन क्या गजब का किरदार रहता है। आज के दौर में, आज के वक्त में कोई प्रोग्राम हो, कोई खेल हो, कोई मंच हो, हर मंचों पर खिदमत खल्क का जज्बा और अपने आप को हर लोगों के सहनों और दिलों तक पहुंचाने का में कामयाब अभी तक नजर आ रहा है। मेरी आपके रोशन मुस्तकबिल की में ख्वाहिशात है। जनाबे मुशफिक साहब और उनका पूरा दस्ता इस वक्त ग्राउंड में चहलकदमियां करता हुआ धीरे धीरे ये कारवां इस वक्त मेहमान की जानिब बढ़ता हुआ क्या जबरदस्त अंदाज में इस्तेक़बाल किया जा रहा है। ये अलामत है किसी एक ऐसे नौजवान लफ्ते जिगर का, एक ऐसे शहजादे का खैर मकदम किया जा रहा है, जिसका ताल्लुक, जिसका लगाव एक अजीम घराने से है, एक शानदार घराने से है। धीरे धीरे वसीम ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जनाबे मुशफिक सिद्दीकी और उनका पूरा काफिला इस वक्त आदर्श क्लब कालेपुर के कारवां में दाखिल होता हुआ और जनाबे कमर आसिफ साहब इन तस्वीर को, इन पल को इस वक्त कैद करके इस टूर्नामेंट के मंजर को कैद करके हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर तक दिखाते हुए क्या खूबसूरत अंदाज में आतिशबाजियां हुई हैं। मुबारकबाद के आप मुस्तहिक है कि आपने अपना बहुत बेशकीमती वक्त जो है हमारे खेल के लिए निछावर किया। हमारे खेल के लिए आपका जो ताउन है, आपका जो योगदान है, वो हमारे खेल के लिए बहुत निर्णायक है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। जनाबे अमान महताब समाज सेवी तारा कमाल वार्ड नंबर 9 महाप्रधान पद प्रत्याशी जनाबे सैयद खान बहुत उम्दा शख्सियत, जनाबे आरिफ उर्फ चुन्ने, जनाबे मोहम्मद आरिफ उर्फ चुन्ने सोंगर वार्ड नंबर 9 से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी, जनाबे मोहम्मद तारिक खान साहब जैसा जिंदा दिल इंसान वार्ड नंबर 8 से वो सियासत में ताल ठोकता नजर आएगा। जनाबे मोहम्मद राशिद शेख साहब, जनाबे साहब, जनाब मोहम्मद हारिस फतेही, जनाब शहाबुद्दीन पूर्व खिलाड़ी सोंगर, जनाब जीशान अजीम जीशान शेख समाजवादी नेता बद्दोपुर, जनाब अजीम बद्दोपुर, जनाब आसिफ उसरहता, जनाब आहिल, जनाब अमजद खान बखरा ये पैगाम दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं, ये मैसेज देते हुए, ये कहते हुए कि ऊंचाइयों के शहर में अब से आगे रक्स करती है, गली कूचों में अब तबाही रश्क करती है और नहीं महफूज अब गलियां हैं, न फूलों पर जवानी है, चमन में आजकल कुछ ऐसे लोगों की हुक्मरानी है। नजर के सामने जलती पुका चलते हुए घर है, जमीन पर देखिए खून में टूटे हुए लाशों के मंजर हैं, यतीमों बेकसों औरतों पर जुल्म उठाते हो, ये कैसे सूरमा है जो नन्हे बच्चों को जलाते हैं। खुदा के वास्ते अब होश में आ जाओ दीवानों, उठो तासुब के चिरागों को बुझा डालो, हमेशा के लिए ये मजहबी आपसी झगड़े मिटा डालो। तुम्हें मंदिर और मस्जिद की छत आवाज देती है, तुम्हें ए नस्ल इंसानियत आवाज देती है। ये पैगाम देते नजर आते हुए हमारी इस टूर्नामेंट की आबरू, हमारी इस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट का वकार, हमारी इस टूर्नामेंट की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मोहम्मद तारिक खान साहब, समाज सेवी, पारा कमाई, वार्ड नंबर 8 महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी जनाब अमान मेहताब, समाज सेवी पारा कमाल, वार्ड नंबर 9 से जनाब आरिफ उर्फ चुन्ने, खाड़ी देश कोयत में मौजूद आगामी क्षेत्रीय चुनाव में वार्ड नंबर 9 से वो भी सियासत में नजर आएंगे। उनका डेलीगेशन महफूज और जनाब इश्तियाक साहब की सरबराही में यहाँ पर जलवा फरोज है। जनाब मोहम्मद राशिद शेख साहब सामाजिक कार्यकर्ता भदेठी, जनाब हारिस भदेठी और जनाब मुशफिक सिद्दीकी भदेठी, जनाब अमजद खान बखरा, जनाब बिलाल समीर चितारवी मुख्य अतिथि, प्रधान पद के भावी प्रत्याशी जनाब मोहम्मद राशिद साहब प्रधान पद के भावी प्रत्याशी चितारा। ये तमाम लोग जनाब अबू दर्दा चितारवी प्रधान पद के भावी प्रत्याशी ने पैगाम दिया। आप सभी के पैगाम की मैं सराहना करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। 12 और 6 पर मुकाबला चलता हुआ अगले मुकाबले के लिए आवाज दी जा रही है खान क्लब सोनर हमजा एंड कंपनी टीम कैप्टन ऑफ रंगी हरिकेश को आवाज दी जा रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो फौरन आप अपने आप को ग्राउंड के हवाले कर दे। 14 और 6 पर मुकाबला चलता हुआ 1 पॉइंट का दावा पेश किया और उस दावे पर अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया और योगेंद्र पाल ने एक स्कोर दिया है इस वक्त टीम ऑफ बलिया को। 14 और 7 पर मुकाबला चलता हुआ 14 पर है आदर्श क्लब कालेपुर और 7 पर है मेहमान टीम बलिया। लखनापुर इब्राहिम, आप कमेंट्री बॉक्स के पीछे आप मुलाकात करें, फौरन आप मुलाकात कर लें। और जो टीम इस मुकाबले में फतेह हासिल करेगी जनाब आरिफ उर्फ चुन्ने साहब वार्ड नंबर 9 की जानिब से शक्कतों से लबरेज दावत तहसीन में लिपटा हुआ 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 200 रुपए का इनाम। और जनाबे वली खान उर्फ ताहिर गिराम प्रधान अरनौला, अगर आप आ चुके हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप फौरन जो है अपने आप को इस्तकबालिया गेट पर लेकर आए। जनाबे वलीउद्दीन उर्फ ताहिर 16 और 10 प्रिंस यादव का फन जो है पूरी तरह से अपने परवाज पर है। क्या गजब का किरदार रहा है प्रिंस का और जो है रवि का और उनके शहजादों ने बलिया जैसी मजबूत टीम को दूसरे सेट में बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया है। अब शायद ही कोई यहाँ से ऐसा करिश्मा होगा जिसे बलिया को मैच में वापसी पर लाएगा, क्योंकि 4 से 5 पॉइंट का फर्क जो है किसी भी मुकाबले में बहुत अहमियत, बहुत निर्णायक होता है। इसलिए 11 पर है बलिया और 16 पर है आदर्श क्लब कालेपुर प्रिंस का दस्ता। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप फौरन जो है आवाज पर लबैक कहते हुए फौरन जो है अपने आप को इस ग्राउंड के हवाले कर दे। जनाबे वली खान उर्फ ताहिर गिराम प्रधान अरनौला को आवाज दी जा रही है। बहुत अहम योगदान है अगर आज इसकी कबड्डी प्रतियोगिता को मंसूब करने में तो हमारे गांव का लाल, हमारे गांव का वो नौजवान जिसके अंदर हमेशा खेल जो है बढ़ा है, हमेशा खेल को जो है फरोग दिया है, दुनिया कबड्डी में खेल के जरिए अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाला, लेकिन अब अपने आप को खेल से कमेंटेटर के तौर से दूर रखा। लेकिन आज जो है इस गांव में ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी के रूप में बिलाल समीर चितारवी ताल ठोकता नजर आएगा। बहुत उम्दा नौजवान शख्सियत जिसका मजबूत ताउन है इस
इस वक्त सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, मुबारकबाद पेश करता हुआ अपने गांव के तमाम 7,000 अफरादों को मुबारकबाद पेश करता हुआ, और आपके लिए वो जो है वो हमेशा आपके लिए प्रतिबद्ध रहेगा, आपके लिए संकल्पबद्ध रहेगा। बिलाल समीर बहुत नौजवान, एक बेहतरीन जो है शख्सियत, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। जनाबे मोहम्मद राशिद साहब ने बहुत अहम योगदान दिया इस खेल को मंसूब करने में। जनाबे मोहम्मद राशिद साहब का ताउन जो है वो सदियों तक, आने वाले कई बरसों तक याद किया जाएगा। हमेशा अपने पैमाने को छलकाने का हुनर रखने वाला, अपने दिल को दूसरों के लिए कुर्बान कर देने का जो है जुनून उसके अंदर तारी है, वो नौजवान मैं आपको नामी है जनाबे मोहम्मद राशिद साहब। अगले मैच में टूर्नामेंट की